हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शिखा हूँ और ये जो दीपावली की शॉपिंग है ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। अभी दक्ष को लेकर के जा रहे हैं क्योंकि 31 तारीख की दीपावली है और उससे एक दिन पहले 30 तारीख को इसका बर्थडे है। तो वही इसको भी लेके जा रही हूँ मार्केट। और ये रहा मेरे शहर का जो फल मिलते हैं इधर कॉर्नर पे, पूरे फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लगे रहते हैं इधर की तरफ। बहुत छोटा शहर है लेकिन बहुत ही अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। मार्केट भी ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते। तो ये उसके लिए एक ड्रेस देख रही थी ब्लैक कलर का। जब कैमरे पे पता नहीं आपको कैसे लग रहा होगा, मगर जब ये लिया था तो सच में इसके ऊपर लग बहुत अच्छा रहा था। घर आई तो ये पार्सल्स आ कर के रखे हुए थे और ये मैंने मंगाए थे दीपावली के लिए ही। तो लगातार पार्सल आते गए आते गए आते गए, मतलब मैंने बहुत सारे पार्सल रिसीव किए थे। और ये एक लाइट थी और स्टार लाइट थी, ये पूरा फॉल हो रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। पहले मेरा मन हुआ रिटर्न कर दें, मगर दक्ष कह रहा था अच्छा लग रहा है मम्मा, रहने दो। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बर्थडे भी है ना बीच में, एक दिन 30 तारीख को इसका बर्थडे है। तो आज ही इसका बर्थडे है, आज ही ये जो वीडियो है ये अपलोड हो रही है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक और पार्सल आया फिर उसके बाद, और वो ये थाली जैसी थी, बहुत ही अच्छा था। दिन भर का काम करके तो इतनी हालत ख़राब हो जा रही है ना कि मेरा नाश्ता वास्ता कुछ बनाने का मन नहीं किया। मैंने कहा भाई अब कुछ भी नहीं बनाऊंगी, अब आप बाहर से कुछ ले आ दो। तो मुझे ना जो है वो ढोकला बहुत पसंद है, तो ये ढोकला, जलेबी और समोसा लेके आए हुए थे। और बच्चे स्कूल से आने वाले थे तो बस वही हो रहा था कि बच्चे भी आ जाएं, उनके लिए भी आया था। थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया और ये रहा बचा काम जो ख़त्म करना ही पड़ता है ना। तो वो सब भी धनतेरस के दिन ख़त्म करना ही था क्योंकि घर धुलना था, साफ़ सफाई करनी थी, बहुत ही ज़्यादा काम था। और कोशिश कर रही थी कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। और मुझे पता है कि मेरी ही तरह और भी जो गृहिणियाँ होती हैं, घर की वुमेंस होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा काम रहता है। मुझे भी वही सारे काम थे, वही मैं यहाँ बता भी रही हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो किचन वगैरह करना था, मंदिर करना था, बस मेन मंदिर का हो रहा था कि जल्दी मंदिर का भी काम निपटा लूँ मैं, क्योंकि ना सारा घर साफ़ करती रहती हूँ। और किचन का ऐसा है कि किचन में ही मंदिर है, तो किचन से ऊपर से सफाई करके सारे डिब्बों वब्बों को ठीक से लगा के, सारे जो पेपर्स हैं वो बदल करके, फिर मंदिर की बारी आती है कि मंदिर भी करके हटा दूँ। तो सारे काम हो गए मेरे। और जैसे कि आपको बताया पहले कि दक्ष की शॉपिंग करनी थी, तो साइकिल एक पड़ा हुआ था, तो साइकिल भी आ गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मंदिर की जो सफाई की थी वो कैसे की थी, किस तरह से लग रहा था मंदिर। तो गाइस देखिए, मंदिर को साफ़ करने में, डेकोर करने में, सजाने में, भगवान जी लोग के कपड़े वपड़े बदलने में मैंने ऐसा लुक दिया था। किनारे किनारे अभी एक जो झालर है ना, वो लाइट्स वाली, वो अभी और लगेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे जो ये वीडियो है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और शाम हो गई थी, पता ही है धनतेरस का दिन आ गया था। शाम को गणेश लक्ष्मी जी मैं ले आती हूँ और उसकी पूजा भी करती हूँ। सो वही इनका फ़ोन आ गया कि रेडी हो जाओ और जो भी पूजा का सामान है वो लिख लो, बता दो क्या क्या एक ही साथ लाना है, क्योंकि वो फल मिठाई ऐसा सब, लक्ष्मी जी गणेश जी सब ले आना पड़ता है। तो वही मैं लिख रही थी कि भाई थोड़ा लिख लूँ कि क्या क्या आएगा। सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करी अच्छे से। इनके आने से पहले पहले मैं तैयार भी हो गई। और क्योंकि ना ये बिल्कुल लगभग 6 के बाद का टाइम हो रहा था। एक ऐसे लग रहा था कब मार्केट जाऊंगी, कब आऊंगी और कब पूजा वगैरह स्टार्ट होगी। तो बहुत हरियप हरियप हो रहा था कि जल्दी जल्दी लिख लूँ, कुछ एक दो सामान भूल ना जाऊं। मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर होता है कि मार्केट पहुंचती हूँ और याद आता है कि अरे यार वो तो चीज़ रह ही गया। तो ऐसा ज़रूर होता है मेरे साथ। आप लोग भी बताइएगा कि ऐसा होता है क्या। मेरे साथ ऐसा होता है। मैं याद कर कर के लिख रही थी, फिर बच्चे आके डिस्टर्ब भी कर रहे थे। मैं उन लोगों को कहती अभी चुप रहना, अभी कुछ मत बोलना, अभी लिख लेने दो सारा सामान। फिर ये आ गए थे, फिर हम लोग बस देखो अब जाने वाले हैं मार्केट के लिए और शॉपिंग करने बस चलूँगी। बाज़ार में इतनी भीड़ होती है आज के दिन कि क्या ही बताऊँ। बस भैया हम लोग की दोपहिए की सवारी चल दी है
और लाइट्स वगैरह लग रहे थे, तो वो भी मैं देख रही थी कि आकाश आने वाला था, लाइट लगाएगा। तो देखो ये है मार्केट, बिल्कुल अच्छा सजा हुआ। अब इतना भीड़ था, ट्रैफिक, इतना पहली बार मैंने ललितपुर में मैंने ट्रैफिक देखा है कि ये फ़र्स्ट टाइम ट्रैफिक इतना भयंकर कि हम लोग को आधे 1 घंटे खड़े रहना पड़ा। और जल्दबाज़ी में मैंने कहा ना, मैं भूल जाती हूँ कि हाँ ये तो रह ही गया, वो रह ही गया। तो मैं साथ में भगवान जी को कैसे ले आती, मिट्टी के ले आती हूँ, तो झोला भूल गई थी, मतलब वो जो नहीं होता एक, तो वही मैं यहाँ शॉप पे पूछ रही थी कि भाई कोई झोला हो तो हम आप पैसे लेके हमें दे दो। तो लेकिन वो भैया बहुत अच्छे थे, वो जो कैरी बैग नहीं होता है जिसमें शर्ट वगैरह मिलती है, कपड़े मिलते हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिया, कहा नहीं पैसे नहीं चाहिए इसके। तो अच्छे हैं ललितपुर में सभी, और सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो ऐसा होता है। तो मैं वहाँ से एक झोला लिया मैंने, उसमें दिया वगैरह भी मुझे रखना था, दिया वगैरह रखा, भगवान जी को रखा, और बस हम लोग आगे की शॉपिंग के लिए जाएंगे। सो गाइज़ देखो, यहाँ मैं घर आ गई थी, थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि ना व्लॉग ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मैं घर आई, नहाई धोई, मैं सुबह से वैसे तो चली गई थी, सब करके मार्केटिंग करके आई, नहाया धोया, तो साड़ी बदली। और ये येलो साड़ी मैंने कहाँ से मंगाई है अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा कलर है। इसके साथ ब्लाउज इतना अच्छा आता है ना कि मैं क्या बताऊं। ऑनलाइन मंगाया है, लेकिन तभी बताऊंगी जब आप क्वेरी करेंगे। सो गाइज़, इस साड़ी को आज से लगभग 3 साल 4 साल हो गया है, कई बार वॉश किया है। बहुत ही अच्छा कलर आता है, कभी छूटता नहीं है इसका कलर। पूरा गोटे पट्टी का वर्क हुआ रखा है इस पर। तो मैं पूजा माचिस सब कुछ लगा दिया था, मंदिर पहले ही सजा के गई थी, बस मैंने जो प्रसाद वगैरह लाए थे, जो गणेश लक्ष्मी जी लाई थी, तो उनकी पूजा वूजा कर रही हूँ। बहुत अच्छे से किया था, लेकिन जल्दीबाजी में दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सभी बैठ गए थे, पीछे सब बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, दक्ष, अद्वित दोनों बैठे हुए हैं। और सब पूजा में कह रहे हैं मम्मा मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं कर लूँ। ये आरती वो अद्वित कर रहा था, घंटी बजा रहे थे बच्चे, और मैं बस आरती कर रही थी। फिर मुझे अचानक याद आया कि अरे यार आरती हो रही, तो मुझे खड़े हो जाना चाहिए। तो मैं खड़े होके फिर पूरा आरती किया मैंने, और फिर मेरे हस्बैंड करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, बारी बारी सभी करते हैं। देखो यहाँ पे आरती हो रही थी, आरती चल रही थी, बच्चे हम सब लोग पीछे खड़े हो गए। और क्योंकि थोड़ी सकरी जगह है, कम जगह है मंदिर के एरिया में, थोड़ा बच्चों के साथ को भी मैंने कहा इन लोगों को भी आरती करवा दीजिए। थोड़ा हाथ पकड़ पकड़ के हम लोगों ने इन लोगों की आरती करवा दी थी। थोड़ा सा हाथ पकड़ने को बोल देते हैं कि हाथ पकड़े रहो, क्योंकि दिया आग जल रही है तो डर लगता है हमको। तो हम तो ऐसे ही करते हैं कि तो को मतलब बच्चों के साथ कोई रहे। तो आरती वगैरह संपन्न हो गई थी। बहुत भयंकर हम लोग थके हुए थे, दोनों ही लोग थके थे, क्योंकि पूरा घर धुले हैं, एक एक जगह धुल देते हैं हम लोग, कोई जगह छोड़ते नहीं हैं। सो गाइस, पूजा कंप्लीट किया, फिर मैं यहाँ इतनी थक गई थी, थोड़ा इग्नोर करिएगा आप चीज़ों को, क्योंकि बैठा भी नहीं जा रहा था, पैर कमर हाथ सब, भगवान सब कुछ दर्द हो रहा था। लेकिन मेरा ये ड्यूटी है कि मैं रात को जो लक्ष्मी चरण बनाती हूँ, और वो मतलब बनाने में मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा से बनाई हूँ तो बनाती हूँ, चाहे जितना भी थक जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ मैं बनाती हूँ, मेरा शौक़ है। सो गाइज़, वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।